प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इस बीच चीन की यात्रा कर सकते हैं। बाइडन की गुड बुक्स में है, उसके डार्लिंग है, वो भी खत्म हो गई। तो इन सारे हालात में अब जाहिर है वो फिर कहां जाए। लेकिन अब भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना भारत के खिलाफ बांग्लादेश के साथ आके खड़ा हो गया है। कल तक यही चाइना आंख दिखा रहा था। देश में तख्तापलट होने वाला है क्योंकि बांग्लादेश में सेना एक्टिव हो चुकी है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को हटाकर खुद सत्ता संभाल सकती है। उनका ये ख्याल था मोहम्मद मोइजो का कि हमें चीन से बड़ी सपोर्ट आएगी, चीन की शराइत बहुत होती है। बांग्लादेशी सेना या तो राष्ट्रपति पर देश में आपातकाल लागू करने का दबाव बना सकती है या फिर यूनुस सरकार के खिलाफ तख्ता पलटकर खुद सत्ता पर काबिज हो सकती है। 140 से ज्यादा गारमेंट इंडस्ट्रीज को ताले लग चुके हैं। जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों, ना दोस्त परमानेंट होते ना दुश्मन परमानेंट होते, इंटरेस्ट्स परमानेंट होते। सारे कांड खुद करते हैं और फिर उंगली भारत की ओर ये पॉइंट करते हैं कि भारत ही इन सब चीजों का जिम्मेदार है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस अभी तक इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे हैं। इतनी बार डेट्स दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक बांग्लादेश के अंदर जो है इलेक्शन ही नहीं हो पा। बिफोर 2026 मुझसे बात भी मत करना, मैं तब डिसीजन दूंगा कि कब चुनाव होने। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से उनकी जो एनर्जी प्राइसेस थी ना, वो भी थोड़ी हाइक कर गई है। इस वजह से इंडस्ट्री जो है वो बाहर शिफ्ट हो है। ये भारत करवा रहा है। भारत कैसे करवा रहा है यार? भारत का क्या, तुम्हारा देश है, भारत के साथ हमारे रिश्ते नॉर्मलाइज होने चाहिए। ये 12 बजे के पहले कहते हैं आप लोग, और 4 बजे शाम के बाद आप ये कह देते हैं कि नहीं साहब, भारत तो साजिशें कर रहा है, भारत हमारे मुल्क में इंटरफियर कर रहा है। कैसे कर रहा है ये आप बताने को राजी नहीं, बस कर रहा है। तो ये काया पलट हो गई, ये क्या हुआ है क्या? और फिर बांग्लादेश में कहा यह जा रहा है कि कोई सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो गारमेंट इंडस्ट्री जिसके बल पर बांग्लादेश खड़ा था, उसकी इकोनॉमी वो भी बहुत डाउनफॉल की तरफ चली गई है। तो यही सोचा था ये जो इस्लामिस्ट थे बांग्लादेश वाले, उन्होंने जब शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, वो खैर प्रोटेस्ट तो चलिए हम मान लेते हैं, कुछ ऑर्गेनिक थे कुछ इनऑर्गेनिक थे। उस वक्त की अमेरिकन रजीम जो थी प्रेसिडेंट बाइडन की, ये भी कहा जाता है कि वो लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे भारत को एक टफ टाइम देने के लिए। मैंने अभी मालदीव की जब मिसाल दी, तो मालदीव दूर है थोड़ा भारत से। अब बांग्लादेश तो ऑलमोस्ट 90%, अगर आप मैप पे देखिए 90% भारत के साथ घिरा हुआ है। बांग्लादेश का दूसरा जो एक कोना है, वो छोटा सा, वो म्यांमार के साथ लगता है। मोस्टली भारत ही उसकी, वो भारत की बकायदा झोली में बैठा हुआ है, और भारत ने ही उसको पाकिस्तान से आजादी दिलवाई थी। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा है, बांग्लादेश के हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 7 महीनों में बांग्लादेश के अंदर 140 से ज्यादा गारमेंट इंडस्ट्रीज को ताले लग चुके हैं। यहाँ तक कि एक शहर के अंदर एक वक्त में 50 से ज्यादा इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। मजदूरों को कई महीनों से तनख्वाहें नहीं दी गई। लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो चुके हैं, सड़कों पर निकल आए हैं। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर बांग्लादेश के अंदर आके इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। महंगाई जो है वो हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। क्या बांग्लादेश कंगलादेश बनने जा रहा है? आप देखें कि कई महीने गुजर गए हैं शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को खत्म हुए, लेकिन वहां पे हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 7 महीनों में 140 से ज्यादा उनकी गारमेंट इंडस्ट्री जो है वो बंद हो चुकी हैं। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। महीनों से जो है वहाँ के मजदूरों को सैलरियां नहीं मिली हैं। ये लोग तो इनकलाब चाह रहे थे, लेकिन क्या ऐसा इनकलाब चाह रहे थे ये? असल में देखिए, जब हम इनकलाब की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है, ठीक है। असल में इशू ये होता है कि अब देखें, जब तक उसको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बैकअप था, तो हम देख रहे थे उनके कोई फॉरेन रिजर्व के ऊपर भी कोई इशू नहीं था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हालांकि पाकिस्तान से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट हो रही थी, और ये अभी नहीं शिफ्ट हुई है, शुरू से 70s के बाद जब का प्राइवेटाइजेशन जब का हुआ है, तो पाकिस्तान की टोटल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वहाँ शिफ्ट हो गई है। लेकिन अब की जो सूरत हाल ये है कि वहाँ पे एक तो एनर्जी क्राइसिस आ गया है। तो आपने देखा एनर्जी क्राइसिस की वजह से जितनी भी वो इन्वेस्टमेंट आ रही थी बांग्लादेश में, वो आना रुक गई। बात यह है कि बांग्लादेश का जो क्राइसिस है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और ये भारत को ब्लेम कर रहे हैं। सारे कांड खुद करते हैं और फिर उंगली भारत की ओर ये पॉइंट करते हैं कि भारत ही इन सब चीजों का जिम्मेदार है। कि डॉक्टर जयशंकर ने साफ बांग्लादेश की ओर इशारा करा और बोला है कि यार एक बात बताओ, तुम हर समय भारत को क्यों ब्लेम करते हो? Why do you keep on blaming India? What is wrong with you guys? आप ये देखिए ना, बांग्लादेश की एक फितरत है, जो भी कुछ होता है आज की तारीख में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, राइट? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो ये लोग ये कह रहे हैं कि साहब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ये भारत करवा रहा है। भारत कैसे करवा रहा है यार? भारत का क्या, तुम्हारा देश है,
क्या तुम्हारा देश इतना फालतू है, इतना बेकार है कि कोई भी तुम्हारे मुल्क में कुछ भी, चलो भारत ने कोई एक वाकया कभी करवा दिया, मैं मानता हूं कि ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत ने ऐसा करवाया, मैं कहता हूं ये मैं मानता हूं कि कोई भी देश कहीं भी कुछ ना कुछ करवा सकता है। अमेरिका ने पूरा का पूरा पैसे देके अब पता लग रहा है कि साहब यहां पे एजिटेशन करवा दिए, यहां पे धरने करवा दिए, यूएसएड के थ्रू पैसा देके रेजिम चेंज ऑपरेशन इन्होंने करवाए कई जगह। तो ऐसा बड़े पावर करते हैं दूसरे बड़े पावर के साथ या फिर छोटे पावर के साथ, ये सब गेम चलता रहता है। जो बाइडेन का पिछलग्गू था डोनाल्ड ट्रंप ने वो पूंछ काट दी। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, इसको काटो सबसे पहले। यहां पे मदर है जो बाइडेन और चाइल्ड है मोहम्मद यूनुस। अम्बिलिकल कॉर्ड काट दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब ना इनके पास पैसे, अब ये गए फंस।